गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे सज्जनों, गुरु ही ब्रह्म है, गुरु ही विष्णु और गुरु ही महेश्वर है, गुरु ही साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा है। ऐसे गुरु को मैं सादर नमन करता हूँ। किसी ने क्या खूब कहा है, क्यों फिक्र में पड़ा है, तेरा गुरु बहुत बड़ा है। प्यारे सज्जनों, यदि जीवन में गुरु का आशीर्वाद मिल जाए तो व्यक्ति बड़े से बड़े मुकाम को बिना किसी बाधा के पार कर सकता। वेद व्यास जी ने महाभारत में गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है कि जिस प्रकार ज्ञान विज्ञान के बिना मोक्ष नहीं हो सकता, ठीक उसी प्रकार सद्गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का रास्ता दिखाता है। गुरु जीवन का वो सत्य है जो अपने शिष्य की सफलता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाता। गुरु के आशीर्वाद से आप इस संसार में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। गुरु की आज्ञा का सदैव पालन करना चाहिए। आज इस सत्संग को सुन करके आपका गुरु के प्रति भाव कई गुना बढ़ जाएगा। प्यारे सज्जनों, यदि आप हमें कुछ आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं तो आप हमारे इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सहयोग करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे सज्जनों, आज की कहानी गुरु भक्त अरुण की है। महाभारत काल के दौरान अयोध्या नामक एक ऋषि हुआ करते थे। वो अत्यंत परिश्रमी और पराक्रमी थे। उनके 3 सबसे प्रिय शिष्य थे जिनका नाम था अरुण, उपमन्यु और वेद। धौम ऋषि अक्सर अपने शिष्यों को भी अपने साथ काम पर लगा लिया करते थे तथा उनके शिष्य गुरु की आज्ञा का सदैव पालन करते थे। एक दिन भारी वर्षा के दौरान गुरु धौम ने अरुण को मेड़ ठीक करने के लिए भेजा। गुरु का आदेश मिलते ही अरुण फावड़ा लेकर के खेत की ओर चल दिया। पानी का बहाव तेज होने के कारण खेत का एक हिस्सा बांधने में अरुण को काफी परेशानी हो रही थी, लेकिन अरुण ने हार नहीं मानी और वो लगातार मेड़ बांधता रहा। लेकिन इसके बावजूद पानी का बहाव नहीं रुका। जब अरुण को कोई रास्ता नहीं दिखा तो उसने मेड़ पर खुद ही लेटने का निश्चय किया। अरुण खेत की मेड़ पर लेट गया, जिससे पानी का बहाव रुक गया। जब काफी समय बीत जाने के बाद भी अरुण आश्रम को वापस नहीं आया तो गुरु धौम ने अपने शिष्यों से अरुण के बारे में पूछा। शिष्यों ने कहा, वो आपके आदेश के अनुसार खेत में मेड़ बांधने गया है। गुरु अरुण को लेकर के चिंतित हो उठे, क्योंकि काफी समय बीत जाने के बाद भी अरुण वापस नहीं आया था। इसके बाद गुरु बाकी शिष्यों के साथ खुद खेत में गए। उन्होंने देखा अरुण खेत की मेड़ पर लेटा हुआ है। इसे देखकर वो चकित रह गए। अरुण ने कहा, गुरुदेव, वर्षा के कारण खेत में पानी का बहाव तेज था। इस कारण वो खेत में मेड़ बांधने में असफल रहा और इसीलिए उसने खेत की मेड़ पर लेटने का निश्चय किया। अरुण की भक्ति भाव को देख करके ऋषि की आंखें नम हो गई। कृपा दृष्टि के भाव से देखते हुए गुरु ने कहा, तुमने जिस प्रकार मेरी आज्ञा का पालन किया है मैं उससे अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। साथ ही उन्होंने अरुण को समस्त वेद पुराणों का ज्ञान होने का आशीर्वाद दिया। इस प्रकार गुरु की आज्ञा का पालन करने से अरुण को अपने गुरु से ज्ञान की प्राप्ति हुई और उनका जीवन धन्य हो गया। प्यारे सज्जनों, गुरु के प्रति यदि सच्ची भक्ति भावना हो तो वो शिष्य को भवसागर से पार कर देती है। प्यारे सज्जनों, एक समय की बात है, किसी गांव में एक बड़े तपस्वी रहा करते थे। वे अपने शिष्यों को नित्य ही पाठ पढ़ाते थे। उनके यहाँ गांव के सभी शिष्यों में एक युवा होनहार बालक भी था जिसमें गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा और भावना थी।
गुरुजी अपने शिष्यों को एक मंत्र विद्या देने की बात किया करते थे। जब शिष्य उनसे मंत्र पूछते तो वो कहते, वक्त आने पर मैं आप सभी को वो बता दूंगा। आखिर वो दिन आ ही गया जब गुरुजी ने अपने सभी शिष्यों से कहा, आज मैं आपको वो मंत्र दूंगा जिसकी आपको अगले 12 महीनों तक सिद्धि करनी। गुरुजी ने सभी शिष्यों को मंत्र बता दिया, मगर उस दिन वो नवयुवक नहीं आया था। अगले दिन जब उसे इस बात का पता चला तो उसने पाया कि सभी साथी मंत्र की सिद्धि में लगे हुए हैं और वो अकेला बच गया। वो भागा भागा गुरुजी के पास गया और उन्हें सारी घटना बताई। गुरुजी ने कहा, इसमें मेरी गलती नहीं है, आप क्यों नहीं आए? आप अगले वक्त का इंतजार कीजिए। वो नवयुवक ऐसे मानने वाला नहीं था। सुबह शाम सोते जागते नहाते धोते वो गुरुजी के ही पीछे लगा रहता और उनसे मंत्र मांगता रहता। एक दिन गुरुजी जंगल में निवृत्त होने के लिए निकल रहे थे तो वो भी उनके पीछे भागा और मंत्र मांगने लगा। गुरुजी तंग आ गए। गुरुजी ने उससे कहा, सही वक्त आने पर मैं तुम्हें दूंगा। अगले दिन वो शिष्य निश्चय करके आया कि आज वो गुरु मंत्र लेकर के ही लौटेगा। उस दिन जब गुरुजी निवृत्त होने के लिए जैसे ही आश्रम से निकले, वो भी उनके पीछे निकल पड़ा और कहने लगा कि गुरुजी मंत्र दे दीजिए। गुस्से में आकर के गुरुजी बोल उठे, टेम देखे न कटेम भाग अठेसु। भोली प्रवृत्ति का वो नवयुवक मन ही मन प्रसन्न हो गया। उसने सोचा कि यही मंत्र है। वो प्रसन्न मुद्रा में इसका जाप करने बैठ गया। कुछ वक्त बाद उसी गांव में एक लड़के की मृत्यु हो गई जिसकी अभी अभी शादी हुई थी। सभी बहुत ही दुखी मन से उसे शमशान घाट की ओर ले जाने का विचार कर रहे थे। तभी किसी को याद आया कि हमारे यहाँ कुछ संत हैं जो मरे हुए व्यक्ति को भी जीवित कर सकते। वे तुरंत उन शिष्यों के पास भागे। उन शिष्यों ने अपना मंत्र लगाया लेकिन कोई काम नहीं हुआ। आखिर में उस नवयुवक ने भी टेम देखे न कटेम भाग अठेसु मंत्र का जाप किया तो वो मरा हुआ लड़का जीवित हो गया। ये देखकर सभी शिष्य गुरुजी के पास पहुंचे और शिकायत करने लगे कि आपने हमें नकली मंत्र दे दिया। असली मंत्र तो उसके पास है जो उस दिन आया ही नहीं था। गुरुजी ने उस नवयुवक को बुलाया और पूछा, मैंने तुम्हें गुरु मंत्र कब दिया? वो युवक बोला, आप ही ने तो बताया था, टेम देखे न कटेम भाग अठेसु। ये सुन करके गुरुजी हंसने लगे और बोले, वो कोई मंत्र नहीं था, ये तो मैंने तुम्हें भगाने के लिए कहा था। तुम्हारी अटूट श्रद्धा और विश्वास तथा भक्ति से ये मंत्र भी सिद्ध हो गया। प्यारे सज्जनों, गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा भक्ति शिष्य का कल्याण कर देती है। गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा और भावना ही गुरु कृपा का पात्र बनाती है। आज जिस पर एक बार गुरु की कृपा हो जाती है वो व्यक्ति बड़े से बड़े मुकाम को भी बिना किसी बाधा के प्राप्त कर लेता है।